चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमपी में नकली मार्कशीट से सरकारी नौकरी कर रहे लोग। मध्य प्रदेश में फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने का बड़ा नेटवर्क सक्रिय होने का खुलासा हुआ है। अशोकनगर के एक निजी स्कूल संचालक ने दावा किया कि 25,000 रुपए में एक दिन के भीतर 10वीं 12वीं की मार्कशीट मोबाइल पर उपलब्ध कराई जा सकती है, जबकि 8 दिन में प्रिंट कॉपी भी मिल जाएगी। आरोप है कि ये मार्कशीट बोर्ड वेबसाइट पर भी दिखाई देती हैं और सरकारी नौकरी तक में इस्तेमाल हो रही हैं। ओपन स्कूल की मार्कशीट के लिए 40,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। महाकाल मंदिर में सगाई की रस्म निभाई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रतिबंधों के बावजूद सोशल मीडिया रील बनाने का मामला सामने आया है। दिल्ली से आए युवक युवती ने मंदिर परिसर में एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म निभाई और उसका वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। वीडियो नंदी हॉल के पास पहले बैरिकेड क्षेत्र का बताया जा रहा है। पोस्ट में लिखा गया, जब महाकाल राजी तो क्या करेगा काजी। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 2 कमरों में चल रही अवैध कफ सिरप फैक्ट्री पकड़ी। भोपाल के गांधीनगर इलाके में एसटीएफ ने अवैध कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। डोबरा पटेल सिटी कॉलोनी स्थित मकान के 2 कमरों में ऑफ कफ नाम से नशीली कफ सिरप तैयार की जा रही थी। टीम ने यहां से 700 से ज्यादा पेटियां, मशीनें और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। पूरे सेटअप की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। जब्त सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उज्जैन के विक्रमनगर में जल संकट, 400 परिवार परेशान। उज्जैन के विक्रमनगर क्षेत्र की गांधीनगर और आसपास की कॉलोनियों में गंभीर जल संकट बना हुआ है। करीब 400 परिवार वर्षों से नियमित पानी सप्लाई और नल कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग पूरी तरह पीएचई विभाग के टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं, जो 2-3 दिन में एक बार पहुंचते हैं। टैंकर आते ही पानी भरने के लिए अफरा तफरी मच जाती है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग घंटों लाइन में इंतजार करते हैं। कई बार पानी भरने को लेकर विवाद की स्थिति भी बन जाती है। मंदसौर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में महू नीमच हाईवे पर गुरुवार रात तेज रफ्तार स्विफ्ट कार डिवाइडर की रेलिंग से टकरा गई। हादसा चौपाटी इलाके के पास हुआ, जिसमें सुबासरा निवासी 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार नीमच से मंदसौर की ओर जा रही थी और उसकी रफ्तार काफी तेज थी। नियंत्रण बिगड़ते ही कार सीधे रेलिंग में घुस गई, जिससे उसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बीटीआर में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर से बाघ की मौत। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर क्षेत्र में मृत मिले नर बाघ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बाघ लंबे समय से कमजोर और बीमार था तथा उसकी मौत कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर से हुई। पोस्टमार्टम में उसकी मांसपेशियां पीली और सूखी पाई गईं, जबकि पाचन तंत्र पूरी तरह खाली था। त्वचा भी खुरदरी और बेजान हो चुकी थी। जांच प्रक्रिया के दौरान वन विभाग, एनटीसीए और वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम मौजूद रही। पन्ना NH 39 पर मंदिर की पट्टी से टकराई कार। पन्ना छतरपुर नेशनल हाईवे 39 पर शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बकचुर गांव के पास मंदिर की पट्टी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। मौके से गुजर रहे बस चालक सनी ने बताया कि कार की गति बहुत तेज थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार सीधे मंदिर की पट्टी से भिड़ गई। सिंगरौली में सड़क से हटाया गया अवैध कब्जा। सिंगरौली जिले के देवसर ब्लॉक के बरोहा गांव में सार्वजनिक सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटवा दिया। शुक्रवार सुबह जेसीबी मशीन की मदद से करीब 500 मीटर तक फैले अतिक्रमण को साफ किया गया। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव निवासी लाले शर्मा ने सड़क पर मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया था और बाद में वहां पक्का निर्माण भी कराया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और प्रशासन ने रास्ता फिर से चालू कराया। अजय है। सिंगरौली में बच्चे को बचाने में स्कॉर्पियो पलटी। सिंगरौली जिले के माडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह गर्रा नदी पुल के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सड़क पर आए बच्चे को बचाने के प्रयास में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन में ड्राइवर समेत 5 युवक सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। सभी युवक जयंतपुर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं और उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।
जीवित छोड़ने के लिए नगर निगम और प्रशासन का धन्यवाद। इंदौर के छावनी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण कार्रवाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। भारी मशीनों से तोड़फोड़ के बीच बिजली के तार मशीन में उलझ गए। उन्हें हटाने के प्रयास में बिजली का खंभा उखड़कर होम्योपैथिक डॉक्टर कपिल दीक्षित के सिर पर गिर पड़ा। गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ब्रेन सर्जरी करनी पड़ी। कई दिनों तक इलाज के बाद 27 मई को उन्हें डिस्चार्ज किया गया। घटना के बाद नगर निगम की कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। शिवपुरी में स्मैक तस्कर गिरफ्तार। शिवपुरी की कोतवाली पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 33.87 ग्राम स्मैक और एक स्विफ्ट कार जब्त की गई है। जब्त सामग्री की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मेडिकल कॉलेज के सामने कच्चे रास्ते पर एक युवक स्मैक बेचने की फिराक में खड़ा है। पुलिस पहुंची तो आरोपी भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। जिले में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। शिवपुरी में पुरानी रंजिश में चले लाठी डंडे। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र स्थित तलैया मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। गुरुवार शाम हुए विवाद में दोनों ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। एक पक्ष के राजू खान ने आरोप लगाया कि घर के बाहर बैठे समय कुछ लोग गाली गलौज करते हुए पहुंचे और विरोध करने पर हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 5,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। देवगढ़ थाना पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर अवैध रेत कारोबार और वन विभाग की कार्रवाई के दौरान हथियारों के बल पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने एमपीटीपी एक्ट और लूट डकैती की धाराओं में केस दर्ज किया था। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने लगातार तलाश के बाद उसे पकड़ने में सफलता हासिल की है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। सतना में सीवर प्रोजेक्ट से व्यापारी परेशान। सतना नगर निगम क्षेत्र में चल रही 206 करोड़ रुपए की सीवर लाइन परियोजना से व्यापारी और स्थानीय लोग परेशान हैं। बाजारों में लंबे समय से चल रही खुदाई, गहरे गड्ढों और उड़ती धूल के कारण कारोबार प्रभावित हो गया है। इसी को लेकर गुरुवार शाम व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से सड़क खुदी होने के कारण ग्राहक बाजार नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। नर्मदा किनारे तांदी 2 मंजिला अवैध बिल्डिंग। नर्मदापुरम के विवेकानंद घाट पर नर्मदा नदी के किनारे अवैध रूप से 2 मंजिला बिल्डिंग खड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह रही कि महज 2 महीने में निर्माण पूरा हो गया और जिम्मेदार विभागों को भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निरीक्षण से पहले नोटिस चस्पा किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सिटी मजिस्ट्रेट और सीएमओ को बिल्डिंग की पहली मंजिल तोड़ने के निर्देश दिए हैं। मामले में प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कन्हारगांव जलाशय की 1987 की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। छिंदवाड़ा में शुक्रवार को जल प्रदाय व्यवस्था प्रभावित हो सकती। नगर निगम के मुताबिक कन्हारगांव जलाशय से आने वाली 1987 में स्थापित ग्रेविटी पाइपलाइन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। लीकेज और तकनीकी खराबियों के कारण जल शोधन संयंत्र तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा। पाइपलाइन की मरम्मत और संधारण कार्य के चलते शहर में पानी सप्लाई प्रभावित रहने की संभावना जताई गई है। नगर निगम ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इनटेक वेल से पानी सप्लाई बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।